उस दौर में जब औरतों के हकूक का ऐलान अभी तक ना हुआ था, मक्का की मुआशरत में औरतों की हालत निहायत नागुफ्ताबा थी। चंद खुशहाल घरानों की खवातीन जैसे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और हिंदा अबू सुफियान की बीवी तो किसी हद तक इज्जत की मालिक थीं, लेकिन अक्सरियत गुर्बत, जुल्म और महरूमी में जिंदगी गुजार रही थी। उन्हें मर्द अपनी मलकियत समझते थे, जैसे मवेशी या सामान। मुआशरे के बड़े बड़े लोग भी औरत को कोई मकाम न देते थे। मक्का की फजा अजीब तजाद से भरी हुई थी। एक तरफ लात, मनात और उज्जा के नाम पर औरतों के मुजस्समे पूजे जाते और दूसरी तरफ असल औरत को जिल्लत और हक तलफी का शिकार बना दिया जाता। ऐसे माहौल में हजरत खदीजा का वजूद अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अनमोल नेमत साबित हुआ। इब्तिदा में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तिजारती काफले का इंचार्ज बनाया। उन दिनों शाम की तरफ उनके काफले जाया करते थे। जब पहली बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका काफला लेकर रवाना हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 24 बरस थी। सोचिए, सहरा की तवील रातें, ऊंटों की टापों की आवाज, काफले के हद्दी ख्वान की मध्यम मगर पुरअसर आवाज और आसमान पर झिलमिलाते सितारे जो रास्ता भी दिखाते और इंसान को रब की अजमत का एहसास भी दिलाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सफर निहायत जिम्मेदारी से मुकम्मल किया। जब काफला दमिश्क पहुंचा तो अक्सर साथी आरामो तफरीह के लिए शराब खानों में गए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊंटों के साथ बाहर ही क़याम किया। आप जानते थे कि हकीकी नुकसान अक्सर ऐशो इशरत की महफिलों में होता है। ये सफर इस कदर कामयाब रहा कि हजरत खदीजा को तवक्को से कहीं ज्यादा नफा हुआ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर की रोदात सुनाई, हजरत खदीजा आपको देखती रह गईं। उनके दिल को यकीन हो गया कि ये नौजवान सिर्फ एक ताजिर नहीं बल्कि मुस्तकबिल के शौहर के लिए बेहतरीन इंतखाब है। उन्होंने अपने करीबी सहेली नुफैसा के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक निकाह का पैगाम पहुंचाया। नुफैसा ने बात शुरू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास है ही क्या जो मैं शादी का सोचूं। नुफैसा ने कहा, अगर ऐसी खातून मिल जाए जिसके पास इज्जत हो, दौलत हो और हुस्न वक़ार भी, तो फिर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ये देखना होगा कि वो खातून खुद कैसी हैं। नुफैसा ने जवाब दिया, वो खातून खदीजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये नाम हैरान कुन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कैसे मुमकिन है? नुफैसा ने कहा, ये सब मुझे सुपुर्द कर दीजिए। यूं अल्लाह ताला की मशीयत से ये निकाह तय पाया। उस वक्त हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 बरस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस थी। बाज लोगों ने कहा कि इस निकाह से हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। ये रिश्ता दोनों के लिए बरकत और सुकून का बायस बना। ये निकाह महज एक दुनियावी ताल्लुक न था, बल्कि रसूलुल्लाह के मिशन की तकमील में पहला संगे मील साबित हुआ। हजरत खदीजा ने हर मुश्किल में आपका सहारा दिया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि जब सब लोग मुझे झुठलाया करते थे, उस वक्त सिर्फ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थीं जो मुझ पर ईमान लाती थीं। हजरत खदीजा सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका रिश्ता एक मिसाली रिश्ता था, जिसमें मोहब्बत, एतमाद और कुर्बानी की झलक नुमाया थी। ये शादी दरअसल एक अमली सबूत थी कि मर्द की बेहतरीन रफीक सिर्फ औरत ही हो सकती है, बशर्ते कि वो नेक, वफादार और बाईमान हो।